नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब देखिए, एक तरफ एमसीडी चुनाव हो रहा है, गुजरात चुनाव हो रहा है, लेकिन इन दोनों चुनावों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी चीज की है जिससे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसा फोकस। तो एमसीडी और गुजरात चुनाव के बीच में यह क्या है मिशन पंजाब 2024 भारतीय जनता पार्टी का, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में पंजाब के 5 नेताओं और 1 राष्ट्रीय प्रवक्ता की एंट्री हुई है और यह घोषणा आज हुई है। इनमें कौन है, आइए फुल फ्रेम आपको दिखाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी इन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं वो बड़े खराब तरीके से, या एक बिटर पार्टिंग जिसे कहते हैं, वो रही। कोई बहुत खुश होकर के ना तो पार्टी ने इनको निकाला ना ये निकले। सितंबर 2022 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसका बीजेपी में इन्होंने विलय कर दिया। अगला नाम सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने निलंबित करने की सिफारिश की थी इनकी, और अब ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात और एमसीडी चुनावों के एकदम बीचों बीच एस राणा, गुरमीत सिंह सोडी, पंजाब के पूर्व खेल मंत्री और विधानसभा से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। मनोरंजन कालिया, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के पूर्व नेता, अकाली दल बीजेपी की सरकार में मंत्री भी थे। अमनजोत कौर, पंजाब में समाज सेवी के तौर पर पहचान है, पहले अकाली दल की नेता थी, फिर बीजेपी में शामिल हुई, अब इनको भी मेंबरशिप मिली है, मतलब इनवाइटी हैं। और जयवीर शेरगिल पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में पार्टी पर कई सवाल उठाए थे और आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घोषित कर दिए गए हैं। तो इतना फोकस पंजाब पर, 2 अलग जगह चुनाव हो रहे हैं, उसके बीचों बीच ये 2024 की तैयारी में अभी से जुट गई है। अब आपको बताएं कि पंजाब में बीजेपी का बड़ा दांव क्या है। विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली, 2। ये जो अभी चुनाव हुए थे पंजाब में मार्च में, जिसका नतीजा आया था। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। किसी भी पार्टी के लिए इनके बहुत मायने होते हैं और इसीलिए संगठन की नियुक्तियों में पंजाब पर खास फोकस है। पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 लोकसभा सांसद हैं। तो पूरी कवायद यह है कि एक ऐसे पंजाब में जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, जहां कोई वजूद या वर्चस्व ही नहीं है, वहां पर मेहनत अभी से शुरू। लेकिन क्या यह मेहनत रंग लाएगी, या कहीं ऐसा ना हो कि आपने ठीक है कार्रवाई की, तो अभी शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर यह रंग नहीं ला पाएगी 2024 तक। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुखप्रीत सिंह नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर सनी अहलूवालिया आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। सुखप्रीत जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस तरीके से देखा जाए। एक तो यह है वो तरीका जो बीजेपी जो सुनना बहुत पसंद करेगी, कानों में मिश्री सी घुल जाएगी जब ये बोला जाएगा कि वाह देखा, कैंपेन और इलेक्शन मोड में कितनी चुस्त दुरुस्त रहती है बीजेपी, कि यहां अभी एक चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, वहां पंजाब को दुरुस्त करने में लग गई। और दूसरा तरीका यह है कि आपको यह समझ में आ रहा है कि एकदम डब्बा गोल है पंजाब में, आपका कोई वजूद ही नहीं है, और इस वजह से अभी आप कुछ कर रहे हैं कि कुछ बेस बन जाए, कुछ आधार बन जाए। मैं बिल्कुल संकेत जी थोड़ा सा इससे डिफर रखूंगा अपनी बात को। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हर पार्टी को अधिकार है अपनी लोगों की जन भावनाओं को सुनने का, समझने का। इस टाइम पे जो बड़े बड़े नेता आए हुए थे, क्लीन छवि वाले नेता, जिनका वर्चस्व पूरे पंजाब में एक मान सत्कार बहुत बड़े अच्छे लेवल पे है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, या ऐसे और भी नेता जो शेरगिल भाई हों, ये सब लोग एक अपनी आप की, मतलब एक पार्टी अपने आप में एक दम रखने वाले नेता थे। अब काफी देर से ये लोग पार्टी में शामिल हो रखे थे और पार्टी
हर वर्ग में, पार्टी के हर वर्ग में ये था कि कब ये ऐसी इनको रिप्रेजेंटेशन कब इनको मिले। तो वो रिप्रेजेंटेशन मिली है आज। उसका मंतव्य ये है कि पार्टी अब आज, पहले अकाली दल ने हमें एक लेवल से आगे नहीं बढ़ने दिया। पार्टी अपने आप को खुद अपने आप पार्टी बनने स्टेज पे आ रही है और लोगों में बहुत प्यार बढ़ रहा है हमारा बीजेपी का। और चाहे वो आप इसको चुनावी दृष्टि से देख सकते हैं, पर लेकिन ये नहीं, एक आरोप ये भी लग रहा है, एक आरोप ये भी लग रहा है जो आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है, डॉक्टर सनी अहलूवालिया, जैसे आपने कहा था कि ऑपरेशन कमल करने की कोशिश की जा रही है पंजाब में, तो आपको लगता है कि ये जो दो और जगहों के चुनाव के एकदम बीच में ये जो अप डाउन हो रहा है, ये उस दृष्टिकोण से भी हो रहा है कि 2024 की लड़ाई तो जब आएगी तब आएगी, उससे पहले ही कुछ उठापटक ना हो जाए? संकेत भाई, दोनों चुनाव हम जीतने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात में तो कहीं मतलब ये जो वादे वर्सेस जो इनकी वो है वो बिल्कुल जीरो है। आज क्या है कि वहां पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि किसान मजदूर वर्ग ने कितने बड़े लेवल पे अपना प्रदर्शन किया। उन लोगों को इन्होंने हाइप कर रखा था, उनको बोल रखा था 5 मरले के प्लॉट्स मिलेंगे, आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा। अब वो लोगों के अंदर विद्रोह की स्थिति हो चुकी है। इनके झूठे वादे लोगों के आगे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल सर, 6 महीने बहुत होते हैं। आप ये 6 महीने इन्होंने तो कहा था हम केंद्र से 1 रुपया। अच्छा, डॉक्टर अहलूवालिया से मैं पूछ लूं, ये सवाल मैं उनसे पूछ रहा था। जी डॉक्टर अहलूवालिया, आप बताएं भाई, बीजेपी का ये कहना है देखो हमारी तैयारी शुरू हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये ऐसे है, जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लो, आप बेशक बात कर लो जाखड़ साहब की, ये अपना इलेक्शन भी जीत नहीं पाए। ये वो लोग भारतीय जनता पार्टी उनके सिर के ऊपर, उनके मोढे के ऊपर रख के लड़ाई लड़ने जा रही है। जो बंदे को लोगों ने रिजेक्ट कर चुके हैं, जो लोग इतने सालों से, अब जाखड़ जी की अगर हिस्ट्री देख लो, जाखड़ जी कौन सा इलेक्शन जीते हैं? एक मिनट, मैं आपके बारे में एक करके डॉक्टर बात सुनिए। डॉक्टर अहलूवालिया अभी बोलेंगे, प्लीज। सुप्रीत जी एक सेकंड, अभी आपने अपनी बात पूरी कह ली, अब उनको बोल लेने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। देखो सुप्रीत जी, आपको अपनी पार्टी के कैडर को स्ट्रांग करना चाहिए था। ऑपरेशन लोटस से जो लोग आप लेके आए हो, उन लोगों को क्यों स्ट्रांग कर रहे हो? आपका अगर पंजाब के अंदर कैडर था या आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिस हिसाब से आप जाखड़ जी को या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेके आए हो, सारे पंजाब को पता है, पूरे देश को पता है किस हिसाब से लेके आज आपने उनका ऐलान करके एक और बात क्लियर कर दी। आपने ऐलान करके एक बात और क्लियर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए हुए लोगों को और पार्टी से आए हुए लोगों को आगे करेगी और अपना जो कैडर है उसको पीछे करेगी। आप पंजाब के अंदर 5-6 लीडर और ले आइए, जो कि आपने लेके आने हैं। जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने लगती है उनको आप लोग अपनी पार्टी में लेके आते हैं। कितने एमएलए कांग्रेस के और लेके आए आप? सबके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी थी। एक आपके एक्स एमएलए कांग्रेस से जो आए वो जेल में बैठे हैं। हाँ, चलिए सुप्रीत जी का जवाब। सुप्रीत जी तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है आपने अपना कोई वजूद नहीं बनाया। आप इंपोर्टेड लोगों से आप अपनी पार्टी और अपना बेस पंजाब में बनाने जा रहे हैं। इनसे पूछिए, इनके पूरे नेताओं की लिस्ट दे देता हूं और इनके एमएलए की लिस्ट दे देता हूं जो इनकी पार्टी के नहीं थे। वो कोई कांग्रेस से मांगा हुआ था, कोई किसी और पार्टी से, अकाली दल से मांगा हुआ था, कोई बीजेपी का नेता था। तो ऐसी बात तो इनसे शोभा नहीं देती। रही बात इनके एमएलए हैं, विधायक बने हुए हैं, किससे कर रहा है? आप दूसरी बात सुनिए सर। अब बात सुनने वाली ये है, इन्होंने झूठे वादे किए। इन्होंने लोगों को 1-1 हजार रुपया भी लेडीज को वादा कर रखा है, हर एक औरत को 1,000 रुपया देने का। एक एक करके अहलूवालिया जी का जवाब। सुप्रीत जी एक एक करके, वरना दर्शकों को क्या है ना, जब लोग साथ बोलते हैं समझ में नहीं आता। अहलूवालिया जी का जवाब। हाँ, मैं ये कहता हूं कि ये जिसको मर्जी ले आए, ये अपनी पार्टी में जिसको लेके आ सकते हैं लेके आए। पंजाब भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर चुका है। आप जितने मर्जी लीडर्स इंपोर्ट करो, हम आपको ये नहीं रोक रहे। आम आदमी पार्टी का एक भी लीडर को ना खरीद पाओगे ऑपरेशन लोटस के थ्रू, ना उसको करप्शन के अंदर डरा पाओगे। हाँ, कांग्रेस के जितने मर्जी लीडर ले आए,
कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले आए, जाखड़ जी को ले आए, बलबीर सिद्धू को ले आए, कितने बड़ी लिस्ट है आप लोगों की, राणा गुरमीत सिंह जी को ले आए। लेकिन एक बात है, आप जिस चीज के लिए लेके आ रहे हो, आपका ग्राफ इनके आने से और नीचे जाएगा। मैं सुप्रीत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीत जी, जितने लोग हैं, ये जितना आपने आइटम, एक सेकंड, जितना आपने आइटम इंपोर्ट किया है, ये सब कांग्रेस से हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये इंपोर्टेड नेताओं से आप किसको कमजोर करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को? सर पहले तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मेरा संगठन बढ़ रहा है, लोग मेरे पास आके ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी छवि के नेता अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो पेट में दर्द इनके क्यों हो रहा है, मत्थे पे चिकन क्यों आ रही है? क्योंकि आज ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, ये लोगों के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। जो झूठे वादे इन्होंने करके लाए थे, ये झूठे वादे इनके वन बाय वन एक्सपोज हो रहे हैं। 6 महीने में कितना तो पैसा केंद्र सरकार से मांग के आप ले चुके हैं कर्जदार करके। अरे भाई साहब, पार्टी का तो एक भी आदमी नहीं गया, पेट में दर्द हम लेना नहीं चाहते। अरे भाई साहब, तो आपको दर्द हो रही है ना, आपको दर्द हो रही है, तभी तो आप बोल रहे हो। अच्छा, फिर दोनों साथ में एक एक करके मेरी बात में ये बोल रहे हैं। आपकी टाइम पे मैं नहीं बोला, आपने मना किया, मैं हाँ, तो अपनी बात खत्म कर बोल रहे हैं। हाँ। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है, ये जाने, हमें नहीं पता। मेरा संगठन मजबूत हो रहा है, सिर्फ ये आपको इसलिए चेहरे नजर आ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे, मजबूत चेहरे हैं। तरुण चुग जी जैसा चेहरा है बीजेपी का, और बड़े सारे चेहरे जो और अभी आगे लोग जो मजबूती से पंजाब का पक्ष रखते हुए आ रहे हैं। अब ये सिख चेहरे जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये एक मान्यता रखने वाले चेहरे हैं। सर सुनील जाखड़ जी की बात को पंजाब के लोग सीरियसली लेते थे। मेरा सवाल सुप्रीत जी दूसरा था। मेरा सवाल यह था कि आप किसको कमजोर करेंगे? क्या आप कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करते जाएंगे या आप अपना विस्तार, आपका कंपटीशन किससे है सर? मैं कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी? मेरा विस्तार, मेरा अपना विस्तार हो रहा है। पेट में दर्द जरूर हो रहा है इनके आम आदमी पार्टी के, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, उसमें क्या बुराई है? ये कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है सारी दुनिया, ये हम मानते हैं इस बात को। रही बात, अगर जो भी नेता जो साफ छवि के हैं और जिनका आधार है, बुनियादी आधार है, जो एक अच्छा सिख चेहरा, सीएम रह चुके, उस टाइम पे उनके पास बहुत कम टाइम था। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब छड़ी, डॉक्टर अहलूवालिया का जवाब। सिद्धू साहब छड़ी के नहीं सर, ऐसे है, इनसे ये पूछो, डॉक्टर अहलूवालिया प्लीज। सिंह साहब छड़ी के हैं, हाँ, बलबीर सिद्धू साहब छड़ी के हैं, कौन साहब छड़ी का है? ये क्या बात कर रहे हैं? ये हमें कमजोर, हमारी तो एक भी एमएलए नहीं लेके गए, ये हमें क्या कमजोर करोगे? हमारे पेट में क्या दर्द होएगा? आप अपनी पार्टी को, सारी कांग्रेस को अपनी पार्टी में ले आओ। आपने जहां और स्टेट्स के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया है, पंजाब के अंदर चलाओ, खुल के चलाओ। हमें दिमाग में डर लगता है जो लोगों को पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया, आप प्रकाश का इलाज नहीं कर सकता। सुखबीर बादल को लेके उनके सारी फैमिली हार गई इलेक्शन, आप उनको लेके आओ। कांग्रेस के सारे मिनिस्टर हार गए, आप उनको लेके आओ। हमें क्या, हमें कोई दुख नहीं है, हमें खुशी है, पेट में दर्द है। खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लीडर्स को लेके आ रही है जो पंजाब ने रिजेक्ट कर दिए, जिन्होंने अपनी जो आपने झूठे वादे किए हैं ना, उसके चक्कर में आगे देखिए सर, अभी आपको भुगतना पड़ेगा। जीरो ना आया तो देख लेना आप, क्योंकि जिस तरीके से आपने वादे करके लोगों से आए थे ना, वो जीरो के साथ आप जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये आपके दिमाग में बसा बैठा है। सीरियल किलर है आपको लगता है सर, पंजाब के अंदर लगता है जो आप करोगे वो सही है। आपने झूठे बोले, आपने झूठ नहीं बोला, आपने मजदूरों को कल लाठियों से मारा है सर। 2 स्टेट में सरकार बन गई, आप सरदार पर पकड़ी उतरी। अच्छा चलिए, अभी बिल्कुल ये सवाल मैं पूछ लेता हूं और उसके बाद शो खत्म करते हैं। डॉक्टर अहलूवालिया, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन मजदूर और जिन किसानों के हितैषी बन के आप सत्ता में आए, आज उन्हीं मजदूर किसानों पर जब पुलिस लाठीचार्ज करती है संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर, तो क्या नंबर 1 ये शोभा देता है, और नंबर 2 ये आपकी सरकार के बारे में क्या दर्शाता है या क्या बताता है? आपका जवाब। अब सुखप्रीत जी जवाब सुन लीजिएगा। जी, सबसे पहली बात है, हाँ। संकेत जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहली सरकार है जो पिछले 8 महीने के अंदर किसानों के साथ और मजदूरों के साथ सबसे ज्यादा मीटिंग करी और उनकी सारी शर्तों को माना। वो तो देखो, बात को समझो,
एक जोन से असली किसान भाई थे, उनकी सारी शर्तों को माना गया, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करेगी। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये हजम नहीं हो रहा। जब हमारी मीटिंग होती है, आप जोन से मर्जी किसानी लीडर का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा कि किनके साथ क्या मीटिंग हुई और क्या वादे किए। डिले हुआ, अगर उन्होंने कोई शर्तें रखी थी ऐसी, तो भगवंत सिंह मान जी ने कहा कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे शुगर केन काफी ज्यादा होती है, गन्ना जिसको कहते हैं, तो गन्ने की परचेज उन्होंने कहा था 5 नवंबर से कर लो। वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये 20 नवंबर को ही होगी, क्योंकि शुगर मिल का एक क्राइटेरिया है, वो उस हिसाब से करेंगे। अब इस चीज को लेके अगर कोई धरना देता है, उन्होंने कहा शुगर उसके केन के प्राइस बढ़ाए, उसको बढ़ाया गया। अगर नौकरियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की बात क्लियर करी। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो चला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत भाई, ये इनको ये बताना जरूरी है कि कल का जो धरना था वो वेजेस के लेके था, जो इन्होंने वादा करा था कि 200-300 रुपए नहीं 700 रुपए वेजेस होगा, और दूसरा वादा था किसान और मजदूरों को 5-5 मरले के प्लॉट देने का वादा। वो वादे के लिए कल लाठियां पड़ी हैं और पगड़ियां। तो सवाल पूछे जाएंगे क्या हुआ तेरा वादा, लेकिन अपने आप को पंजाब में क्या रिवाइव या एस्टेब्लिश करने का प्रयास जो बीजेपी का है और जोर शोर से बीच एमसीडी और गुजरात चुनाव के बीच में 2024 की तैयारी में, क्या ये रंग लाएगा या नहीं रंग लाएगा, 2024 से पहले देख लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको अभी ताजा कांग्रेस से बीजेपी के प्रवक्ता बने जयवीर शेरगिल, जो अभी आज ही बने हैं, उन्होंने अपना पहला वक्तव्य में क्या बोला आपको वो सुनाएंगे। अहम बात ये भी है, ये निर्णय जो है ये पंजाबियत और पंजाब के लोगों के हित के लिए लिया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सिख समाज से, पंजाब से एक बहुत खास लगाव है। चाहे वो श्रद्धालुओं की बाबा नानक की करतारपुर कॉरिडोर का खोलने की बात हो, चाहे अफगानिस्तान में गोला बारूदी जब हो रही है, सिख परिवारों को अफगानिस्तान से बचा के सुरक्षित हिंदुस्तान की धरती पर लाने की बात हो, चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को अफगानिस्तान की गोला बारूदी से बचा के लाने की हो, तो ये निर्णय, क्योंकि आने वाले समय में आज देखिए कांग्रेस पंजाब का इतिहास था, आम आदमी पार्टी पंजाब का वर्तमान है, पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब का भविष्य है। तो ये निर्णय पंजाबियत और पंजाब के लोगों के हित में बात करके और चर्चा करके लिया गया है।